परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। आप सबको जो सुनने वाले हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देता हूं और कहता हूं कि प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखे, संभाले रखे। प्रभु आपकी रक्षा करे हर एक बीमारी हारी से, दुख से, और ख़ास तौर से इस कोरोना महामारी से। प्रभु अपने वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तुझे हर विपत्ति से बचा कर रखेगा, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से हम महामारी से बचने का आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए और पृथ्वी पर मानव बनकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एक नबी था और बड़ा ही सामर्थी भविष्यवक्ता था यहूदियों में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार करने लगा। लोगों को बुलाकर, बीच में लोग आने लगे उसके पास। वो कहने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसने ये नहीं कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, उसने कहा निकट आ गया है, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का वक्त नज़दीक है, इसलिए मन फिराओ। और उस यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी तुम्हारे लिए पूरी हो रही है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। लिखा है 3:11 में मत्ती के, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यीशु के बारे में कह रहा है। और यीशु को बपतिस्मा दिया और वो बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आया और देखो आकाश खुल गया, लिखा है, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई, कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर की आकाश से आवाज़ आई, पवित्र आत्मा उतरा यीशु के ऊपर। फिर उसके बाद 23 पद में, 4 अध्याय उसके 23 पद में, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएँ थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यानी नया सिरे से जन्म लेना है तो पहला जन्म तो हमारा शरीर का होता है, हम अपनी माता के गर्भ से पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म हमारा विश्वास का है, जो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और जल से बपतिस्मा देते हैं। ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा विश्वासियों को मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम अपना विश्वास खुदाबंद यीशु मसीह पर लाते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और हमारा मुक्तिदाता है, और वो हमारे सबके पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक ऐतिहासिक घटना है, और इसको उनकी आँखों देखी घटना को उनके शागिर्दों ने, जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे, उन्होंने इसका वर्णन किया है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताबों में ज़बरदस्त वर्णन किया है यीशु मसीह की आत्मा के कामों के बारे में, पवित्र आत्मा के काम के बारे में जो उनके चेलों ने किए, लिखा गया है। लेकिन सब ने एक ही बात का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का। सब ने एक ही बात करी कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, और आत्मा की सामर्थ्य में। शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक राज्य है। और परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए परमेश्वर आत्मा ने क्या किया, अपने पुत्र को पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेजा। पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर
साया किया और माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। यशाया नबी भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए बातचीत कर रहा है। यशाया उसका 9 अध्याय प्रभु के राज्य के पुत्र के बारे, जन्म के बारे में भविष्यवाणी 700 वर्ष पूर्व कर रहा है। कह रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। और ये मसाया दाऊद का पुत्र है, दाऊद के ख़ानदान में पैदा होगा। और ये मसाया केवल दाऊद का पुत्र न कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा। परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर की आत्मा के माता मरियम पर साया करने के द्वारा शरीर धारण करता है, यानी गॉड इनकारनेशन लेता है, यानी वो शरीर धारण करता है। उसका क्रिएशन नहीं होता, उसकी सृष्टि नहीं है जैसे हम सब की सृष्टि होती है। लेकिन ये अंतिम आदम जो बनाया गया, वो परमेश्वर स्वयं देह धारण कर रहा है। पवित्र आत्मा माता मरियम पर साया किया और वो गर्भवती हुई, देह धारण किया उसने। ये थोड़ा फ़र्क है, ये आत्मिक है, ये परमेश्वर है। और इसीलिए उनके बारे में यशाया नबी बहुत सफाई से भविष्यवाणी करके कहते हैं कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसका शांति का कभी अंत न होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर भी शांति से टंगा हुआ था। उसकी शांति कोई नहीं छीन पाया, क्रूस भी नहीं छीन पाए, पे मृत्यु भी नहीं छीन पाई। जो क्रूस पर टंगे हुए, जिसके हाथों में कीले, पैरों में कीले, पीठ पर कोड़े, लहू बह रहा है, सर पर कांटों का ताज है, शांति नहीं खो रहा है, उसकी शांति का अंत नहीं हो रहा है। बड़ी शांति के साथ, धीरज के साथ पिता से प्रार्थना करके कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे सताने वाले मुझे पहचान नहीं रहे कि मैं कौन हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में 33 पद से एक यीशु मसीह दृष्टांत में बातें किया करते थे। और ये दृष्टांत है किसानों का। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसने बाड़ा बांधा, रसकुंड खोदा, गुम्मट बनाया और किसानों को ठेका देकर परदेश चला गया। और जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को भेजा कि फल किसानों से लेकर आए। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। ये सब नबी आए। परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा जिनके साथ वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों ने दुर्व्यवहार किया। किसी को मारा पीटा, किसी को पथराव किया, किसी को मार भी डाला। फिर मालिक ने ये देखा कि अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में उन फरीसियों के सामने बातचीत कर रहे हैं, उन ज्ञानी शास्त्रियों के सामने बातचीत कर रहे हैं जो इस्राएल में हैं उस वक़्त। परंतु उन किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में ये कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे हम मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारीक से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसान को दे देगा जो समय से उसे फल दिया करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। ये वो लोग थे जिन्हें तोरा दिया गया था, जिन्हें मूसा ने व्यवस्था दी थी, जिन्हें ज़बूर दिए गए थे, जिन्हें पूरा ओल्ड टेस्टामेंट दिया गया था।
और पूरे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें दी गई थीं। प्रभु यीशु के आगमन से पहले सब प्रकार की भविष्यवाणियां इनके पास थीं, मगर जब पूरा हुआ तो उसे पहचान नहीं पाए। ये अफसोस की बात रही है यहाँ पर। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो जो राज्य तुम्हारे को दिया गया था वो तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके योग्य फल लाए। ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। और देखो ये लिखा है कि उसको दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। यीशु मसीह को क्रूस कहाँ दिया गया था? दाख की बारी के नज़दीक में क्रूस दिया गया था। उनकी कब्र भी दाख की बारी के पास थी, पत्थर में खुदी हुई थी। ये बहुत पहले यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं। ये प्रेडिक्शन है प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने का, उनके मारे जाने का, गाड़े जाने का। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य की बात, एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम कर्नेलियस है। सोचिए, परमेश्वर का राज्य यहूदियों के लिए था। परमेश्वर के राज्य मुक्तिदाता यहूदियों में से आना था। यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु मसीह ने खुद कहा कि यहूदियों में से उद्धार आएगा, यानी उद्धारकर्ता विल कम आउट ऑफ द ज्यूज़। और ये बहुत क्लियर था, उद्धारकर्ता आया तो आउट ऑफ द ज्यूज़, फॉर द ज्यूज़, बट ज्यूज़ ने उसे रिजेक्ट किया। तब परमेश्वर का राज्य उस कौम के पास चला गया जो उसे ग्रहण करेगी, जो दुनिया के लोग हैं, संसार के लोग हैं, जो चुने हुई कौमों में से नहीं थे, जो उनमें से नहीं थे जिनको ये व्यवस्था दी गई थी। वो व्यवस्थाहीन थे, फिर भी परमेश्वर के खोजी थे, परमेश्वर के धुन में थे कि जीवते परमेश्वर को वो जाने। और यहाँ पर एक कर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था। लिखा है कर्नेलियस कैसरिया में एक मनुष्य था जो इटालियन पलटन का सूबेदार था। वो यहूदी नहीं था, इटालियन था। और यहाँ क्या होता है, वो भक्त था, परमेश्वर का खोजी था, परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को आदर और सम्मान इसलिए करता था कि उन्हें व्यवस्था दी गई थी। लिखा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियस, उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान इस परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कर्नेलियस जब प्रार्थना कर रहा था तो उसे दर्शन में स्वर्गदूत दिखाई देता है और साफ सामने खड़ा होता है। और स्वर्गदूत उससे कहता है कि देख, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और अब याफा में भेजकर शमाउन को, जो पतरस कह रहा था यीशु मसीह का चेला है, बुलवा ले। और वो शमाउन चमड़े के धंधा करने वाले अर्थात अतिथि हैं, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया तो उसने 2 सेवक को जो उसके सामने उपस्थित थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, जो उन्होंने कहा कि राज्य जो है परमेश्वर के राज्य की बातें हैं और परमेश्वर का राज्य जो तुम्हें दिया गया था तुमसे छीन कर अब अन्य जातियों को, उन लोगों को दिया जाएगा जो इसके योग्य फल लाएंगे। यहाँ पर कर्नेलियस के पास आता है परमेश्वर का राज्य, और कर्नेलियस के पास स्वर्गदूत आता है और पतरस को बुलवाता है, यानी वो परमेश्वर के राज्य का पूरा सुसमाचार उसको सुनाए। यहाँ पर क्या होता है, पतरस जब रुके हुए हैं समुद्र के किनारे उस शमाउन के घर में, वहाँ पर दोपहर का वक्त है, पतरस छत पर चले गए और छत पर जाने के बाद प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए वो ट्रेंस में हो गए, यानी बेहोशी में आ गए। और उस समय उन्होंने दर्शन देखा। दर्शन क्या था, स्वर्ग से एक बड़ी चादर उतरी है, जैसे पर्दा होता है सिनेमा हॉल का पर्दा, ऐसे ही बड़ा पर्दा चौकोर स्वर्ग से उतरा है और उसमें सब प्रकार के जीव जंतु जानवर
दिखाई दिए। अब पतरस तो एक बड़े पक्के यहूदी थे, विश्वासी यहूदी थे, धर्म के मानने वाले थे, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले थे, किसी प्रकार के अशुद्ध जीव जंतु जानवर मनुष्यों को छूना भी नहीं पसंद करते थे। यहूदी लोगों के लिए डायरेक्शन था कि वो गैर जातियों के साथ मिक्सअप न हो, न उनके घर में भोजन करें, न उनको छुएं, क्योंकि वो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, इसलिए उनको मनुष्यों के साथ मिक्स होना भी मना था। यहाँ पतरस उस चादर को देखता है, पृथ्वी से उतरी है, चौपाए, रेंगने वाले, आकाश के पक्षी सभी दिखाई दे रहे हैं। और आवाज़ सुनाई दी पतरस को, हे पतरस उठ मार खा। पतरस ने कहा, हे प्रभु नहीं, कदापि नहीं, मैंने कभी किसी अपवित्र या अशुद्ध वस्तु को नहीं खाया, मैंने नहीं खाया कभी। फिर दूसरी बार शब्द सुनाई देता है, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ और वो पात्र आकाश में उठा लिया गया। ये दर्शन था पतरस का। और उसी समय क्या होता है, पतरस अब मन में दुविधा में था कि इस दर्शन का क्या अर्थ है। और वो सोच ही रहा था कि देखो, वे मनुष्य जो कर्नेलियस ने भेजे थे, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहाँ अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। कर्नेलियस के पास भी पवित्र आत्मा के द्वारा मैसेज भेजा गया है, स्वर्गदूत भेजा गया है, और उसको पतरस को बता दिया गया कि उनसे मत घबराना, तू इनके साथ चला जाना। तब पतरस उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज में हो तुम, वो मैं ही हूँ। फिर उनको अंदर ले गया और उनसे कहा, कर्नेलियस सूबेदार जो धर्मी है और परमेश्वर से डरने वाला है और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से दर्शन निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। ये पतरस से उन लोगों ने कहा, और तुझे अपने घर बुलाकर वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की, उन्हें अंदर बुलाकर खाना पीना खिलाया। और उस समय क्या होता है, कर्नेलियस दूसरे दिन याफा से कुछ भाइयों के साथ निकलकर दूसरे दिन वे कैसरिया पहुँचे। और कर्नेलियस और अपने कुटुंबियों के साथ, प्रिय मित्रों के साथ इकट्ठा होकर इनकी बाट जो रहा था। कर्नेलियस श्योर था कि पतरस आ जाएगा, क्योंकि उसे स्वर्गदूत ने कहा है उसे बुलाने के लिए, परमेश्वर की आत्मा ने कहा। उधर परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को डायरेक्शन दिया कि तुम चले जाओ। अब पतरस कैसे मना करे जब पवित्र आत्मा कह रहा है? अन्य जातियों के जा रहा है पतरस, गैर यहूदियों के जा रहा है। इस वक्त बहुत ही गंभीर है। पतरस कैसरिया पहुंच जाते हैं। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कर्नेलियस उससे भेंट करने के लिए आया, उसके पांव पर गिरकर प्रणाम किया। पतरस ने कहा, खड़ा हो, मैं भी मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो, पतरस ने कहा, कि अन्य जातियों से संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। वो दर्शन जो पतरस को दिया गया था, क्योंकि यहूदियों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये पवित्र भोजन है, ये अपवित्र भोजन है, ये अपवित्र मनुष्य हैं, ये पवित्र मनुष्य हैं, इनके साथ तुम संगति कर सकते हो, इनके साथ तुम संगति नहीं कर सकते हो। ये उनके साथ व्यवस्था से पूरा सिखाया गया है। यहाँ पर क्या होता है, पतरस के सामने वो पूरा दृश्य आ जाता है, स्वर्ग से उतरता है कि हे पतरस उठ मार खा, और जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसे तू अपवित्र न कह। ये डायरेक्शन परमेश्वर ने पतरस को डायरेक्ट स्वर्ग से दिया, और पतरस इस डायरेक्शन को प्राप्त करता है और कहता है कि देखो मुझे ये, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया
कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। इसलिए जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, और देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता, बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। और तब मैंने तुरंत इन लोगों को भेजा और तू आ गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हो गया, निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, यानी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर भेदभाव हम ही मनुष्य लोग कर लेते हैं आपस में, लेकिन परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये बात पतरस कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन है यूनिवर्सैलिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह सबका प्रभु है, यीशु मसीह सबका मुक्तिदाता और उद्धार करता है। वो किसी एक विशेष जाति, एक धर्म, यहूदियों के लिए नहीं आया, वरन गैर यहूदियों के लिए भी आया है। उतना ही वो प्यार करता है यहूदियों से, उतना ही इजराइलियों से प्यार करता है, उतना ही अरब के लोगों से प्यार करता है, उतना ही क्रिश्चियन से करता है, उतना ही मुस्लिम से करता है, उतना ही हिंदुओं से करता है। उसके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर प्रेमी है। जो वचन उसने इज़राइल के पास भेजे, उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, पतरस कह रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। और ये वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता हुआ और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं। पतरस को इसलिए बुलाया गया कुरनेलियुस के पास, कि कुरनेलियुस ने गवाह नहीं था। पतरस यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह को भले काम करते हुए देखा है, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा है, अंधों की आंखें खोलते हुए देखा है, बहरे के कान खोलते हुए, गूंगे को बुलवाते, लंगड़े को चलवाते, कोढ़ी को शुद्ध करते, और लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था जिंदा करते हुए, विधवा के बेटे मुर्दे को जिंदा करते हुए, मुर्दों को जिंदा करते हुए, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए पतरस ने देखा है। तो पतरस कह रहे हैं, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो यीशु ने यहूदिया देश में और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला, यानी क्रूस पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं, उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उससे मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। ये गवाही पतरस दे रहे हैं कि भाई देखो, यीशु मसीह जिसको इन लोगों ने दुख दिया, क्रूस पर चढ़ाया, मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, और तीसरे दिन प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवित हो गया, और जीवित होने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। यह हकीकत है। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है, यानी अंतिम न्याय करने वाला, कयामत के समय जो परमेश्वर के स्थान पर न्याय करेगा, मनुष्यों का न्याय करेगा, जीवित मनुष्यों का और जो मर चुके हैं उन मनुष्यों का हजारों साल पहले, उन सब को मुर्दों में से जिंदा करके उन सब का न्याय करने वाले का नाम यीशु मसीह है। यही परमेश्वर का पुत्र है जिसकी गवाही पतरस दे रहे हैं। कह रहे हैं जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है परमेश्वर ने, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और जब कुरनेलियुस
और तमाम लोग इस भविष्यवाणी के वचन को सुन रहे थे, उसी समय लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतर गया। पवित्र आत्मा उन पर उतर गया, आत्मा सुनने वालों पर उतर गया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वायदा किया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, जो मेरे बाद आने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो हम तो पानी से बपतिस्मा देते हैं, वो यीशु मसीह तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। तब ये पवित्र आत्मा का दान गैर जातियों पर, गैर यहूदियों पर भी उतरा, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? वाह! अर्थ ये है, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। जैसा उसने पतरस को और 12 चेलों को और उन सारे 120 यहूदी लोगों को पवित्र आत्मा और आग का दान दिया था, उसी प्रकार वो गैर यहूदियों को भी, अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा और आग का दान दे रहा है, जो विश्वास कर रहे हैं, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें वो पवित्र आत्मा का दान दे रहा है। आज भी मेरे प्रियो, यदि आप आज यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उस परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करोगे, जीवते परमेश्वर का पुत्र ग्रहण करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आज ये बारी है आपकी, सुनने वालों की बारी है कि आज क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी तैयार है? तब यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिया गया, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया। और उन्होंने भी, जिन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जिस प्रकार से पवित्र आत्मा पाया था, उसी तरीके से इन गैर जातियों पर भी, गैर यहूदियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। वो आज हमारे और आपके ऊपर भी उतरता है, वैसा ही दान हमें देता है। क्या हमारे साथ आप प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का आत्मा आप पर भी उतर जाए और आप भी उसके राज्य के बारे में पूरा दर्शन प्राप्त करो, पूरा जैसा मसीह यीशु है, बिना भेदभाव करने वाला, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी जाति से भेदभाव, किसी धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो पूरी दुनिया का मुक्तिदाता और सबका प्रभु है। यीशु आपको उद्धार देना चाहता है, यीशु आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देना चाहता है। हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज मैं इन भाई बहनों के लिए जो यीशु मसीह के नाम से आज इकट्ठा हुए हैं, जो तमाम लोगों के बीच से निकलकर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने आज देखा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, और हम आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण इनके सामने प्रकट करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आज इन बच्चों को जिन्होंने आज आपकी ओर आंखें लगाई हैं, जिन्होंने आपकी ओर आज हाथ उठाया है, यीशु मसीह के पवित्र लहू को इनके ऊपर मैं छिड़कता हूँ, हर श्राप को तोड़ता हूँ, रोग और बीमारियों को जड़ से उखड़ने का हुक्म देता हूँ। हर एक कर्स आपकी जनरेशन से, हमारी पृथ्वी से, हमारे देश से ये श्रापित रोग दूर हो जाएं यीशु के नाम से। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का वरदान आपको दे, इसी घड़ी उतार दे, ताकि आप पवित्र आत्मा और आग से भर जाओ, हर पाप और श्राप आपके जीवन से निकल जाए, आप पवित्र परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन जाओ, जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओ। ये आशीर्वाद और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा से करते हैं। आमीन। जय यीशु।